महागठबंधन के लोग कितनी भी उठक बैठक कर लें, इनकी कोई स्पष्ट नीति तय नहीं होने वाली। एनडीए में सिर्फ उठवल है, महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करने जा रहा। ये शतरंज के ये पिटे हुए किरदार हैं। ये चाहे जितनी बैठकें कर लें, ये चाहे जो दिखावा कर लें, लेकिन आपसी खींचतान, आपसी द्वंद्व को जनता पहचान चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज महागठबंधन की ओर से एक महाबैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक आरजेडी कार्यालय में होगा, जिसमें बिहार के तमाम महागठबंधन के घटक दल के बड़े नेता शामिल होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाकपा माले या फिर आरजेडी हो। तमाम घटक दल के नेता आज यहाँ शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीएम फेस के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। इसको लेकर के लगातार अब बिहार में सरकार और विपक्ष आमने सामने हो चुकी है। एक और लगातार जहां विपक्ष पर सत्ताधारी दल के नेता हमलावर हैं और इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण और बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार इन पर पलटवार करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, इस गठबंधन का, इस महागठबंधन के बैठक का कोई मतलब नहीं है और जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। ये शतरंज के ये पिटे हुए किरदार हैं। जनता ये समझ चुकी है। ये तमाम लोग वैसे लोग हैं जो सत्ता के लिए सिद्धांतों की तिलांजलि देकर एक दूसरे के पीठ पीछे खंजर लिए घूमते हैं और ये साथ बैठने का नाटक करते हैं। जनता ये पूरी तरह जानती है कि इन लोगों को अगर सरकार मिल गई तो अराजकता और महाजंगल राज को फैलने में देर नहीं लगेगी और जनता अब इस मूड में नहीं है। जनता विकास के रफ्तार के साथ चलना चाहती है, डबल इंजन के साथ चलना चाहती है, वो बुलेट की रफ्तार से विकास चाहती है। वो एनडीए के साथ इंटैक्ट है और एनडीए को कोई हिला नहीं सकता है। ये चाहे जितनी बैठकें कर लें, ये चाहे जो दिखावा कर लें, लेकिन आपसी खींचतान, आपसी द्वंद्व को जनता पहचान चुकी है, जान चुकी है और इनको आउट कर चुकी है। महागठबंधन के लोग कितनी भी उठक बैठक कर लें, इनकी कोई स्पष्ट नीति तय नहीं होने वाली, कोई नेतृत्व तय नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव जी अब मुंह ताकते ही रह जाएंगे। आपको ये लोग सीएम फेस घोषित आज भी नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल स्वार्थ के आधार पर बना गठबंधन है, जिसकी लालसा सिर्फ इतनी है कि किसी तरह से एन केन प्रकार सत्ता हासिल करना। वहीं दूसरी ओर एनडीए सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम कर रही है। स्पष्ट है कि देश को विकसित भारत बनाना है, एनडीए की ये संकल्प है। लेकिन ये लोग स्वार्थ में, और देखिए गठबंधन में हो सकता है कि गठबंधन में भगदड़ बचने ही वाली है। लोग हम लोगों के संपर्क में लगातार हैं। इवन कि राजद के लोग, गठबंधन के घटक दल तो छोड़िए, राजद के भी कई विधायक, कई एक नेता हम लोग के संपर्क में हैं, क्योंकि डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता और इंडिया अलायंस महागठबंधन अब एक डूबता हुआ जहाज है। आज राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होगी। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बैठकों का दौर चलता रहेगा। अभी दिल्ली में 2 दिन पूर्व ही श्री तेजस्वी यादव जी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक किए थे। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, कहीं कोई किचकिच नहीं है और बिहार की जनता की पसंद श्री तेजस्वी यादव जी हैं। सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जनता ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया। लेकिन एनडीए में तो पूरा सिर्फ उटवल मचा हुआ है। जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है बीजेपी का सीएम होगा, तो अब जेडीयू पोस्टर लगा रही है 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की जनता कह रही है 2025 अब नहीं चाहिए नीतीश। अब जनता बीजेपी को देख रही है, बीजेपी ही 2025 में नीतीश जी की राजनीति को करेगी फिनिश। ये बात तय है। एनडीए में सिर्फ उटवल है, महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करने जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, पहले तो एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं वो इस बैठक को लेकर के बड़ा तंज कसा है और कहा है राज्य की जनता अब जान चुकी है कि अब महागठबंधन का बिहार में वापस लौटाना, एक बार पुनः जंगल राज को आमंत्रित करना है। तो वहीं दूसरी ओर उस पर पलटवार करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार की जनता ये जान चुकी है कि नीतीश कुमार सिर्फ 20 वर्षों में बिहार को ठगने का काम किया है और इस बार जो नारा दिया गया है एनडीए की ओर से 2025 से 30 तक फिर एक बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस पर
पलटवार किया है और कहा है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, ये तय है और महागठबंधन एकजुट है। जिस तरह से एनडीए के द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि महागठबंधन में दरार है, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन एकजुट है और एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से सरकार भी बनाएगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता का क्या रुख है और जनता मुख्यमंत्री का ताज किसे पहनाती है, महागठबंधन को या फिर एनडीए को। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।